हम्म, प्यारे बच्चों, आप सब देख रहे हैं पूर्णांक संख्याओं के लिए सहचर्य का नियम। सहचर्य का नियम देखते हैं ध्यान से। देखिए, संख्याओं को किसी भी क्रम में रखा जाए या कैसा भी ग्रुप बनाया जाए, उसका समूह बनाने पर हमें परिणाम वही प्राप्त होता है। जैसे हमने यहाँ पर 3 संख्याएं ली हैं, ऋण 3, ऋण 2 और ऋण 5। ये हमने यहाँ पर 3 संख्याएं ली हैं। तीनों संख्याओं के अंदर जब हम 2 संख्याओं का एक समूह बनाते हैं, जैसे यहाँ पे ऋण 3 और ऋण 2, ये 2 संख्याओं का हमने समूह बनाया और उसके जोड़ को हमने तीसरी संख्या ऋण 5 में जोड़ा, तो हमारा उत्तर कितना आया? ऋण 10 आया। इसी प्रकार से हमने ऋण 2 और ऋण 5 का समूह बनाया, तो ऋण 2 और ऋण 5 ऋण 7 हो गया और उसे तीसरी संख्या ऋण 3 में जोड़ते हैं तो हमें प्राप्त होता है ऋण 10। इसी प्रकार से ऋण 3 और ऋण 5 के समूह को ऋण 2 से जोड़ने पर उत्तर हम आता है ऋण 10। इस प्रकार से हम संख्याओं को समूह बना करके हम जोड़ने पर हमें समान संख्या प्राप्त होती है। इसे कहते हैं सहचर्य का नियम। अगला उदाहरण देखते हैं। ऋण 10, ऋण 8 और 5। यहाँ भी हम ऋण 10 और ऋण 8 का समूह बना करके उसे जब हम 5 में जोड़ते हैं तो हमारा उत्तर देखिए, ऋण 10 और ऋण 8 ऋण 18 हो गया। ऋण 18 में जब हम 5 को जोड़ते हैं तो हमारा उत्तर कितना आता है? ऋण 13। इसी प्रकार से ऋण 10 और 5 को जोड़ने पर हमें ऋण 5 प्राप्त होता है और उसे ऋण 8 के साथ जोड़ने पर हमें उत्तर मिला ऋण 13। इसी प्रकार से ऋण 8 और 5 को जोड़ने पर समूह बनाया और उसे ऋण 10 के साथ जोड़ा, तो ऋण 8 और 5 ऋण 3 और ऋण 10 ऋण 13। इस प्रकार से हमें ये संख्याएं प्राप्त हुई। इसे कहते हैं सहचर्य का नियम। अब आगे हमें कुछ संख्याएं ऐसी देखनी है, ऐसे पूर्णांक के युग्म हमें बनाने हैं कि जिनका जोड़ ऋण 3 हो। ऐसे पूर्णांक का युग्म हमें बनाना है कि जिसका जोड़ ऋण 3 हो। ये संख्याएं हमें देखनी है। लिखते जाएंगे। ऐसे पूर्णांक का युग्म ज्ञात कीजिए। ऐसे पूर्णांक के युग्म ज्ञात करें जिसमें पहला है जिनका जोड़ ऋण 3 हो। जिनका योग ऋण 3 हो, ऐसी संख्याएं हमें प्राप्त करनी है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, हम पहला उदाहरण देखते हैं कि ऋण 1 और ऋण 2 को जोड़िए, तो उत्तर क्या आएगा? ऋण 3 आएगा। इसी प्रकार से आगे हम देख सकते हैं, ऋण 5 और धन 2 को जोड़िए, तो उत्तर क्या आएगा? ऋण 3 आएगा। इसी प्रकार से ऋण 9 और धन 6 जोड़िए, तो उत्तर क्या आएगा? ऋण 3 आएगा। इस प्रकार हम कई संख्याएं प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा आप लोग देखिए कि जिसका अंतर ऋण 5 हो। जिसका अंतर ऋण 5 हो। जिसका अंतर ऋण 5 हो, ऐसी संख्याएं हमें प्राप्त करनी है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, हमें यहाँ अंतर प्राप्त करना है। अर्थात यदि हम ऋण 9 में से यदि हम ऋण 4 घटाते हैं तो हमें परिणाम क्या मिलता है? ऋण 5 प्राप्त होता है। इसी प्रकार से ऋण 6 में से यदि हम ऋण 1 घटाते हैं तो हमें क्या उत्तर मिलता है? ऋण 5 प्राप्त होता है। इस प्रकार से आप लोग और भी कई उदाहरण प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा है जिसका अंतर 2 हो। जिसका अंतर
2 हो, जिसका अंतर 2 हो, ऐसी संख्याएं हमें प्राप्त करनी है। जैसे 5 है और 2 है, इसे 3 है, इसे घटाएं तो क्या उत्तर मिलेगा हमें? 2 मिलेगा। इसी प्रकार से अगला आप देख सकते हैं कि 1 में से ऋण 1 घटा दें तो हमें उत्तर क्या मिलेगा? 2 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से ऋण 7 में से यदि हम ऋण 9 घटा दें तो हमें क्या मिलेगा? उत्तर 2 मिलेगा। आप देख सकते हैं जिसका अंतर 2 हो, ऐसी संख्या हमें प्राप्त हुई। अगला है जिसका योग 0 हो। अगला है जिसका योग 0 हो, ऐसी संख्या हमें प्राप्त करनी है, जिसका योग 0 हो। तो शून्य वाली संख्या अर्थात हमेशा 2 विरोधी संख्याओं को जोड़ने पर हमें 0 प्राप्त होता है। हम कह सकते हैं चौथा कि जिसका योग 0 हो, जिसका योग 0 हो, ऐसी संख्याएं हमें प्राप्त करनी है। तो वे संख्याएं कौन सी होंगी? जैसे 4 धन ऋण 4, तो क्या उत्तर मिलेगा हमें? 0 मिलेगा। इसी प्रकार से ऋण 10 धन 10, उत्तर क्या मिलेगा हमें? 0 मिलेगा। 6 धन ऋण 6, उत्तर क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। ऋण 72 धन 72, क्या उत्तर मिलेगा हमें? 0 मिलेगा। अर्थात किसी भी संख्या की उसकी विरोधी संख्या को यदि हम उसमें जोड़ दें अथवा घटा दें तो हमें वे संख्याएं 0 संख्या हमें प्राप्त होती है। अर्थात कि कोई भी संख्या और उसकी विरोधी संख्या का जो जोड़ होता है वह हमें 0 प्राप्त होता है। अब एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर 8 हो। अब यहाँ देखिए कि एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक लिखिए कि जिसका अंतर 8 हो। ये आप देखिए, ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक लिखें जिसका अंतर 8 हो, जिसका अंतर 8 हो। अब ये संख्या प्राप्त करो। देखिए हमने यहाँ पर एक लिखा ऋण 1 धन माइनस, यदि हम यहाँ पर लिखते हैं ऋण 9 तो हमें क्या प्राप्त होता है? ऋण 1 ऋण गुणा ऋण धन हो जाएगा, तो 9 में से 1 निकालो, क्या उत्तर आएगा? 8 आएगा। इस प्रकार प्राप्त हुआ। अगला हम देखते हैं 10 ऋण 2, ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक लिखिए कि जिसका अंतर 8 हो, तो हमें प्राप्त हो गया। इस प्रकार से अगला देखते हैं हम ऋण 10 और ऋण 18। आप यहाँ देख रहे हैं कि ऋण गुणा ऋण धन हो जाएगा, तो 18 ऋण 10 8 हो गया। इस प्रकार से आप लोग और भी कई उदाहरण प्राप्त कर सकते हैं। अगला है एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका अंतर ऋण 3 हो। अगला प्रश्न क्या है? एक ऋणात्मक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखें जिसका अंतर ऋण 3 हो, जिसका अंतर ऋण 3 हो। ये हमें देखना है, इसका अंतर क्या होना चाहिए? ऋण 3। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि एक हम लिखते हैं यहाँ पर अंतर जिसका ऋण 3 हो, ये हमें देखना है, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। यदि हम यहाँ पर हमने एक संख्या यहाँ पर लिखी 5 ऋण 5 और दूसरी संख्या हम लिखते हैं ऋण 2, लिखते हैं, अर्थात एक ऋणात्मक और एक धनात्मक।
यदि हम ऐसा लिखते हैं तो हमारा संख्या क्या मिल जाती है, हमें ऋण 7 मिलती है। परंतु हमें क्या करना है, एक धनात्मक लिखना है, एक ऋणात्मक लिखना है, और जिसका अंतर हमें क्या प्राप्त होना चाहिए, ऋण 3 मिलना चाहिए। अर्थात हमें क्या करना होगा, यहाँ हम करेंगे 5 को रहने देंगे, ऋण 5 रहने देंगे, और यहाँ हम लिखेंगे ऋण 8, और यहाँ हम लिखेंगे 5, ऋण 5, तो ऋण 5 5 धन, तो ऋण 8 हो जाएगा। अर्थात यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि एक ऋणात्मक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिसका अंतर ऋण 3 हो, ये संख्या हमें प्राप्त करनी है। तो एक ऋणात्मक लिखना है, एक धनात्मक। यदि हम यहाँ ऋण 2 लिखते हैं और ऋण 2 लिखते हैं और यहाँ ऋण लिख करके एक धनात्मक संख्या यदि हम 5 लिखते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होगा, ऋण 7 प्राप्त होगा। क्या होगा, ऋण 7। अर्थात ये हमारा विधान गलत है। अब दूसरा सोचते हैं, यदि हम यहाँ ऋण 8 लिखते हैं और अंतर प्राप्त करना है एक ऋणात्मक और एक धनात्मक, तो इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए 8 लिखा और हमने यहाँ पे लिखा दूसरा, जो हमें ऋणात्मक संख्या लिखनी है वो हो जाएगी कौन सी दूसरी, एक हमने ऋण 8 लिखा और दूसरा हमने लिखा 5, तो हमें क्या मिलेगा, ऋण 13 मिलेगा। इसलिए भी गलत है। अलग देखते हैं, ऋण 1, नमस्कार, और ऋण 4, तो हमें क्या प्राप्त होता है, 3 प्राप्त होता है। परंतु यदि ऋण 4 और ऋण 1 लिखते हैं तो हमें क्या मिलता है, ऋण 5 मिलता है। परंतु हमें क्या प्राप्त करना है, ऋण 3 प्राप्त करना है। अर्थात यदि हम ऋण 3 और ऋण 0 लिखते हैं तो हमें क्या संख्या मिलती है, ऋण 3 मिलती है। आप यहाँ देख सकते हैं एक ऋणात्मक और एक धनात्मक संख्या हमें लिखनी है। ऋण 12 और सोचिए, एक ऋणात्मक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखना है जिसका अंतर ऋण 3 हो, तो ये संख्या कौन सी होगी। हम यहाँ लिखते हैं ऋण 2 और यहाँ लिखते हैं 1, तो ऋण 2 और ऋण 1 क्या हो जाएगा, ऋण 3। ऋण 2 जो है ऋणात्मक संख्या है और 1 ये धनात्मक संख्या है, और दोनों का जोड़ कितना हो गया, ऋण 3 हो गया। और कोई संख्या हम प्राप्त कर सकते हैं ऐसी। अगली संख्या हम देखते हैं, यदि हम अर्थात ये संख्या प्राप्त हुई ऋणात्मक और एक धनात्मक पूर्णांक संख्या, तो ऋण 2 और ऋण 1 हम करेंगे, 1 करेंगे तो हमें ऋण 3 मिलेगा।